नमस्कार। पिछली कक्षा में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल की बात कर रहे थे। वहां पे हमने जाना था कि OH समूह है वो किस प्रकार से रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन वलय के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है उसको बढ़ाकर किस प्रकार से एक्टिवेटिंग ग्रुप कहला रहा था। उसी बात को आगे चर्चा करते हुए हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो भी फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जो आपकी सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंतर्गत हम नाइट्रीकरण की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जी हाँ, नाइट्रेशन या जिसे अपन नाइट्रीकरण करते हैं या नाइट्रीकरण किस प्रकार से फिनोल का नाइट्रीकरण किया जाता है उसके ऊपर हम यहाँ पे बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। तो हमने पिछली कक्षा में देख लिया था कि किस प्रकार से OH समूह ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहला रहा था कि वो ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था। यानी कि अपन यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का जब भी आक्रमण होगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होता है। तो देखिए, यदि यहाँ पे इस रिएक्शंस की बात करूं, नाइट्रीकरण की बात करूं, तो हम यहाँ पे यदि रिएक्शन करवाई जाती है तो वो देखिए यहाँ पे जो फिनोल होता है इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ में भाई, नाइट्रिक एसिड के साथ में, यानी कि HNO3 और साथ में होता है H2SO4। यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे मोस्टली रूप से ऑर्थो और पैराफिनोल का फॉर्मेशन होता है। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि जो नाइट्रो है यानी कि NO2 समूह है या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशंस के ऊपर। ऑर्थो जो ये समूह लगता है, नाइट्रो समूह लगता है, ये पैरा पोजीशन के ऊपर लगता है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, और ये हो जाता है पैरा नाइट्रो फिनोल। जी हाँ, ये ऑर्थो बनता है और पैरा बनता है। यदि इसकी एक्सिस अमाउंट और ली जाए और इसको कंसंट्रेट की रूप में लिया जाए HNO3 तथा H2SO4 को, तो हमें देखिए ये जो एक ही रिंग के साथ में, यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, NO2 समूह जुड़ जाता है ऑर्थो सभी पोजीशंस के ऊपर और NO2 समूह जुड़ जाता है सभी पोजीशंस के ऊपर। तो इसे देखिए यहाँ पे बोल सकता हूं मैं, जैसे इसे 1 2 3 4 5 एंड 6 बोलता हूं, तो ये बन जाता है हमारा 2 4 6 नाइट्रो, यानी कि या इसे मैं बोल सकता हूं 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। आगे समझेंगे, ये तो सिंपल रिएक्शन है, किस प्रकार से बनते हैं उसके ऊपर हम जो अभी समझने वाले हैं मैकेनिज्म के दौरान, या इसे अपन बोल सकते हैं पिक्रिक अम्ल। जी हाँ, पिक्रिक अम्ल। तो ये सिंपल रिएक्शन हो गई, यानी कि अपन यूं बोल सकते हैं कि जब भी फिनोल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल की या फिर साथ में क्या होगा, ये जो मिश्रण होता है H2SO4 का और नाइट्रिक अम्ल के साथ में यहाँ पे अभिक्रिया करवाने पर हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल तथा पैरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त होती है। तो ये NO2 समूह है, ये किस प्रकार से इस रिंग पर जुड़ता है हम मैकेनिज्म के माध्यम से समझेंगे। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ये रिएक्शन आपको लिखनी होगी। ये तो हो गई औपचारिक बातें, लेकिन ये किस प्रकार से बना होगा, हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित होना चाहिए। ये रिएक्शन आखिर में हुई कैसे होगी, यानी कि इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, कि किसी भी रिएक्शन से जब होती है प्रयोगशाला में तो उसका जो प्रोसेस अपनाया जाता है, जो चरण अपनाया जाता है बोर्ड के ऊपर या आपकी कॉपी में, तो वो किस प्रकार से रिएक्शन हुई है उसको अपन इंडिकेट करते हैं। बाकी जो प्रोसेस होता है उसको हम
यानी कि 2D के अंतर्गत लिखा जाता है, क्योंकि वो प्रोसेस होता है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। उसको मैकेनिज्म हम कहते हैं कि उसके अंतर्गत अपन किन किन चरणों को अपनाते हैं, तो वो मैकेनिज्म कहलाता है। तो उसी बात को हम यहाँ पे नाइट्रीकरण प्रोसेस में अप्लाई करने वाले हैं। तो प्रत्येक की आपको मैकेनिज्म समझाई जाएगी कि किस प्रकार से रिएक्शन हुई होगी। आपके एग्जाम में केवल इतना ही पूछा जाता है कि नाइट्रेशन क्या होता है, आपको इस प्रकार से ये जो क्रिया कारक है वो दे देगा, आपको प्रोडक्ट के रूप में पूछेगा तो किस प्रकार से भी आ सकता है, या फिर यूं कहेगा कि नाइट्रीकरण यानी कि फिनोल की नाइट्रीकरण अभिक्रिया समझाइए। तो आपको ये केवल ये रिएक्शन लिखनी है। यदि मैकेनिज्म की बात करूं तो देखिए किस प्रकार से, अपन तो बिल्कुल बारीकी से बात करेंगे किस प्रकार से रिएक्शन हुई होगी। ये तो था औपचारिक बात, अब आपको मैं समझाता हूं कि किस प्रकार से रिएक्शन आखिर में हुई होगी। तो ये आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको उतार सकते हैं। देखिए नाइट्रीकरण प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस अपनाया जाता है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में आपको क्या बनाना होगा कि रिएजेंट यहाँ पे तैयार करना होगा, यहाँ पे अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हमें तैयार करने होंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे आक्रमणकारी कौन है भाई, इलेक्ट्रोफाइल का हमें यूज करना होगा। यानी कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो हमें देखिए यहाँ पे जो लिया है वो क्या लिया है हमने, एक तो नाइट्रिक अम्ल लिया है, ये हो गया नाइट्रिक अम्ल हो जाता है इस प्रकार से यहाँ पे, यानी कि अर्थात मैं कह सकता हूं ये क्या है HNO3 हो गया। और साथ में हमने लिया है क्या भाई H2SO4 लिया है। यदि इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो अपन किस प्रकार से बना सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया H2SO4 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एसिड बेस रिएक्शन करवाई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे क्या करता है, इसका जो OH समूह है इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है इस प्रकार से ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये लोन पेयर का दान करेगा और यहाँ पे इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेता है। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रोसेस अपनाई जा सकती है और क्या बनता है। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन हो गया, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे बनाया जा रहा है, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे संलग्न किया जा रहा है, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज दर्शाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन हो गया और इस प्रकार से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और साथ में बनी हुई अपन न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज को इस प्रकार से लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन पर, और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो एक अनस्टेबल कंडीशन होती है। इसी कारणवश से यहाँ से जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो देखिए जो बनने वाली स्पीशीज है वो क्या बन जाती है NO2 प्लस, यानी कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज एक प्रकार से नाइट्रोनियम आयन है जो एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल की तरह हमारे पास में व्यवहार प्रदर्शित करने वाला है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज हमने तैयार कर ली है रिएक्शन के दौरान। इसको आप उतारिएगा या फिर रफ कॉपी में या समझने के लिए उतार सकते हैं आप। यानी कि ये क्या है, एक आक्रमणकारी ग्रुप हो गया, ये आक्रमण करने वाला है, किसके ऊपर करने वाला है भाई, फिनोल के ऊपर आक्रमण करने वाला है। तो देखिए आगे क्या होता है इस रिएक्शन में, हमने तैयार कर लिया है क्या इलेक्ट्रोफाइल। देखिए हमारे पास में रिएक्शन करवानी किसके साथ में है, ये हो गई हमारी क्या भाई फिनोल हो जाती है। यदि फिनोल की बात करो तो देखिए इस फिनोल में जब भी अपन इफेक्ट की बात करेंगे, यानी कि प्लस आई लगाओ चाहे माइनस आई लगाओ या चाहे प्लस आर लगाओ चाहे माइनस आई आर लगाओ, यानी कि जब भी ये इफेक्ट लगते हैं तो एक प्रकार से स्टेबल इफेक्ट है इनकी, इसके पास में कोई रिएजेंट की उपस्थिति होना आवश्यक नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इस प्रकार से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये स्पीशीज बनती है, यानी कि यहाँ पे एक प्रकार से रिएजेंट की अनुपस्थिति है, एब्सेंस है, इसी वजह से इसी कारणों से इन इफेक्ट को क्या बोला जाता है, स्थायी इफेक्ट या परमानेंट इफेक्ट के नाम से भी इन्हें
जाना जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया है इस प्रकार से। तो हमारे पास में ये स्पीशीज बन चुकी है इस प्रकार से ऋणायनिक। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो अब देखिएगा इसकी अभिक्रिया, हमारे पास में जो इलेक्ट्रोफाइल तैयार हुआ था वो इस प्रकार की स्पीशीज थी, इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज था। तो यहाँ पे देखिए इन सभी के पास में देखिए कि हाइड्रोजन है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण ऑर्थो पोजीशन पर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर बढ़ चुकी है। तो इसी कारणवश से हमने आक्रमण करवा दिया है। और यहाँ पे देखिए जो बनने वाली स्पीशीज है इस प्रकार की स्पीशीज होगी, यानी कि मैं कह सकता हूं ये जो NO2 समूह है ये कहां पे जुड़ चुका है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जुड़ चुका है इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे बनी हुई हमारे साथ में यहाँ पे क्या बना हुआ था, न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज थी। और वो क्या थी भाई, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज थी जिसके पास में एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, ऋण आयन चार्ज था। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये एक एक बात को आपको क्लियर किया जा रहा है कि किस प्रकार से नाइट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बन चुकी है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे इस प्रकार से ऑर्थो नाइट्रोफिनोल यहाँ पे बन चुका है। तो देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल किस प्रकार से बना है हमने यहाँ पे जाना है। तो इस प्रोसेस को उतारिएगा या समझने के लिए उतारिएगा आप। इसी प्रकार से यदि मैं आक्रमण करवाना चाहूं तो पैरा किस प्रकार से बना होगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक रिएक्शन को आपको समझाना होगा, बाकी आप जो भी रिएक्शंस हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो देखिए ये जो प्रोसेस है, यदि मैं इसकी एरोमेटिसिटी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दूं तो देखिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए होंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए होंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए होंगे। तो इस प्रकार से पैरा के ऊपर क्या आ जाता है साहब, यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है इस प्रकार से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है इस प्रकार से, यहाँ पे ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। और सभी कार्बन्स पर हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन्स के ऊपर मैं हाइड्रोजन को इंडिकेट कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे सभी बॉन्ड लाइन नोटेशंस के माध्यम से यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं। अब देखिए हमें किसका आक्रमण करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण करवाना है, अर्थात यहाँ पे NO2 समूह का हमें आक्रमण करवाना है। तो किस पोजीशंस पर आक्रमण करेगा, ये पैरा पोजीशंस पर आक्रमण करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बढ़ी हुई है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास में जो स्पीशीज होगी वो इस प्रकार की स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे NO2 समूह लग जाता है और यहाँ पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उपस्थित होंगे और ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहने वाला है, पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है, ये न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रकार से क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इधर शिफ्ट होंगे या फिर अपन उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, देखिए किस प्रकार से। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे इधर शिफ्ट हो गए तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आखिर में इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, पैरा नाइट्रोफिनोल का। जी हाँ, पैरा नाइट्रोफिनोल इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हो जाता है, पैरा नाइट्रोफिनोल का। तो देखिए हमने जाना कि किस प्रकार से पैरा नाइट्रोफिनोल का अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यदि हमने पिक्रिक एसिड बनाना है तो कंसंट्रेट यहाँ पे अमाउंट में लिया जाता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे अत्यधिक होती है किसकी भाई, नाइट्रिक एसिड की। तो एक्सिस ऑफ अमाउंट में लेने पर यहाँ पे ऑर्थो तथा पैरा पर सभी पोजीशंस के ऊपर NO2 समूह जुड़ जाता है। तो हमने यहाँ पे प्रोसेस जाना कि किस प्रकार से नाइट्रेशन का ये प्रोसेस होता है। आने वाली जो क्लास है उसके अंतर्गत अपन जो आगे की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।